औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। हम अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के लिए हमारा चैप्टर डोजेज फॉर्म का उसको हम पढ़ रहे हैं, और उस डोजेज फॉर्म के चैप्टर के अंदर लिक्विड डोजेज फॉर्म का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डोजेज फॉर्म पैरेंटल डोजेज फॉर्म जो है या इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आज जो है पैरेंटल डोजेज फॉर्म या इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म, जिसको सिंपली इंजेक्शंस भी कहा जाता है, उसके बारे में आज लास्ट लेक्चर है। आज हम पैरेंटल डोजेज फॉर्म या इंजेक्टेबल या इंजेक्शन डोजेज फॉर्म की थोड़ा सा पैकेजिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फॉर्मुलेशन, और वो किस टाइप ऑफ इंजेक्टेबल्स के अंदर शामिल है, मींस वो किस रूट के ज़रिए जो है वो बॉडी के अंदर उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसकी बिना पे उसको मुख्तलिफ जो है वो पैकेजिंग के अंदर जो उसको पैक किया जाता है, फ़िल किया जाता है और पैक किया जाता है। तो आज हम देख लेते हैं कि किस किस तरह की पैकेजिंग के अंदर जो है वो इंजेक्टेबल्स को फ़िल एंड पैक किया जाता है। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर सिंगल डोज़ जो कंटेनर हैं या जिनको सिंपली एम्प्यूल कहा जाता है, ज़्यादातर इंजेक्टेबल्स जो हैं या इंजेक्शंस जो हैं वो सिंगल डोज़ होते हैं। प्रेफरेबली इनको सिंगल डोज़ रखा जाता है ताकि जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारी पैरेंटल प्रोडक्ट जो है वो स्टीराइल रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से फ्री रहे। तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर इंजेक्टेबल्स आपको या इंजेक्शंस आपको जो स्पेशली सिंगल डोज़ इंजेक्टेबल्स हैं, जो एक ही दफ़ा जो है वो सारी डोज़ जो है जो उस एम्प्यूल के अंदर भरी गई है इंजेक्शन की, वो सारी की सारी एक ही टाइम में एडमिनिस्टर की जाती है। इसको हम सिंगल डोज़ जो है वो इंजेक्शंस या उस कंटेनर को हम सिंगल डोज़ कंटेनर कहेंगे, या उसको सिंपली एम्प्यूल भी कहा जाता है। Single dose container or ampule, the container holding a quantity of sterile drug intended for parenteral administration as a single dose। इस एम्प्यूल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर उतनी ही क्वांटिटी जो है वो फिल एंड पैक की जाती है इंजेक्शन की या पैरेंटल प्रोडक्ट की, जो कि एक ही टाइम में जो है वो एडमिनिस्टर या इंजेक्ट की जाती है। एंड विच व्हेन ओपन कैन नॉट बी रीसील्ड। अब इसको जब एक दफ़ा आप ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो इसको जो है वो दोबारा हम सील नहीं कर सकते। तो इसी तरह सिंगल डोज़ मोस्टली एंटीबायोटिक्स के केस के अंदर सिंगल डोज़ जो है वो जिसको जो है वो बिफ़ोर एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ देर पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो जो है वो एम्प्यूल के अंदर जो है वो नहीं फ़िल की जाती, उसको वायल के अंदर जो है वो फ़िल किया जाता है, लेकिन वो भी सिंगल डोज़ जो है वो कंटेनर के अंदर शामिल है। इसी तरह मल्टी डोज़ कंटेनर और वायल जो है ये सेकंड जो टाइप हम कह सकते हैं पैकेजिंग की, जिसके अंदर जो है इंजेक्शंस को पैक किया जाता है, तो उसके अंदर मल्टी डोज़ कंटेनर या वायल हम इसको कहते हैं। अभी ह्यूमन मेडिसिन के अंदर, ह्यूमन फार्मास्यूटिकल इंजेक्टेबल्स की अगर हम बात करें, तो बहुत ही कम एग्जांपल जो है हम अब हमें मिलती हैं कि वो इंजेक्टेबल जो है वो मल्टी डोज़ कंटेनर के तौर पे जो है वो के अंदर पैक किया जाता है। मल्टी डोज़ कंटेनर का मतलब ये है, या वायल का मतलब ये है कि ऐसा कंटेनर, इंजेक्शन का ऐसा कंटेनर जिसके अंदर एक से ज़्यादा डोजेज़ जो है वो फिल एंड पैक की जाती हैं। बार बार उसके अंदर जो है वो इंजेक्शन के ज़रिए, उस सिरिंज के ज़रिए उससे जो है वो डोज़ को विद ड्रॉ किया जाता है। अब जैसे जैसे जो है वो एडवांसमेंट हो रही है, अब जो है ह्यूमन मेडिसिन्स के अंदर इंजेक्टेबल जो कि मल्टी डोज़ कंटेनर के अंदर आते हैं या आते थे, अब उसको डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि बार बार सिरिंज को जो है उसके अंदर इंसर्ट करने की वजह से उस सिरिंज
के साथ ही जो है वो कोई ना थोड़ी सी जो एयर भी उसके अंदर एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसके अंदर जाने का ख़दशा होता है। तो इसलिए आपको मोस्टली अब जो है सिवाय चंद इंसुलिन्स के कोई भी इंजेक्टेबल्स आपको मल्टी डोज कंटेनर के अंदर जो है वो नहीं मिलेंगे। अगर वो इंजेक्शंस वायल के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल्स जो हैं, अगर वो वायल के अंदर अवेलेबल हैं और पाउडर फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं तो उनको इस्तेमाल से फ़ौरी पहले जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। मीन उसके अंदर व्हीकल को जो है वो उसके अंदर भरा जाता है और फिर उसको जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करके उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको फौरी तौर पे इंजेक्ट कर दिया। वो भी जो वायल्स जो हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स की वायल्स होती हैं, वो सिंगल डोज कंटेनर के अंदर ही शामिल होंगी। इसलिए ज़्यादातर जो है आपको अब मल्टी डोज कंटेनर जो है वो इंजेक्टेबल्स के नहीं मिलेंगे, सिवाय चंद इंसुलिन्स के। वो भी उनको अब जो है आपने अक्सर देखा होगा उनको इंसुलिन्स को अब जो कि मल्टी डोज कंटेनर के अंदर आती हैं, उनको पैरेलल जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनको हम कह सकते हैं कि उनको इन प्री फिल्ड सिरिंजेस के अंदर जो है उसको जो है वो भर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि बार बार जो है वो सिरिंज को कंटेनर के अंदर जो है वो ना इंसर्ट करना पड़े और फिर जो है उससे उसकी जो कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट है, हमारी पैरेंटल प्रोडक्ट है, उसकी स्टेरिलिटी जो है वो क्वेश्चन हो सकती है। तो मल्टी डोज कंटेनर को हम देख लेते हैं कि ये कौन सी। द कंटेनर परमिट विदड्रॉल ऑफ सक्सेसिव पोर्शन ऑफ द ड्रग विदाउट चेंजिंग द स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ऐसा कंटेनर जिसके अंदर एक से ज़्यादा डोजेज़ उसके अंदर फिल की जाती हैं इंजेक्शन की, और उसको फिर विड्रॉ किया जाता है, और उसको विड्रॉ ऐसे किया जाता है कि उस कंटेनर के अंदर जो प्रोडक्ट है ना तो उसकी स्ट्रेंथ चेंज होती है, मतलब उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की मकदार है वो भी चेंज नहीं होती, उसकी क्वालिटी भी जो चेंज नहीं होती, उसकी प्योरिटी जो है उसकी चेंज नहीं होती या नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है जैसे मैंने पहले कहा कि मल्टी डोज इंजेक्शंस जो हैं अब मल्टी डोज कंटेनर्स से जो है उसके अंदर फिल करने से उसको डिस्करेज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर बार बार सिरिंज जो है वो उसके अंदर इंसर्ट करनी पड़ती है। उस सिरिंज के इंसर्ट करने की वजह से पॉसिबल है और होता भी है इसके अंदर के उसके साथ जो है सिरिंज के साथ अगर उसको अनहाइजीनिकली जो उसको जो हैंडल किया जा रहा है तो उसके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के इंसर्ट उसके अंदर जाने के जो है वो ख़दशा होता है। इसलिए जो है वो मल्टी डोज कंटेनर को अब जो है डिस्करेज किया जा रहा है इंजेक्टेबल्स के केस के अंदर। इसी तरह हमने इनिशियली हमने पढ़ा था कि इंजेक्टेबल का जो एक एडवांटेज है कि उसके अंदर हम बहुत ही कम वॉल्यूम 1 ml या उससे कम से लेके हम तकरीबन 4 लीटर तक जो है इसके अंदर रेंज होती है कि हम इंजेक्शंस को बॉडी के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो हमने सिंगल डोज़ और मल्टी डोज़ कंटेनर के अंदर पढ़ा कि उसके अंदर जो बहुत ही कम क्वांटिटी जो है 1 ml 2 ml 3 ml तक जो है या 10 ml तक जो है उसके अंदर हम बॉडी के अंदर उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी को जो है वो ज़रूरत होती है कि उसके जो है वो बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन किया जाए, और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि जिनकी डेफिशिएंसी हो गई है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर वॉमिटिंग और डायरिया के केस के अंदर, तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन को जो है वो फुलफ़िल करने के लिए मींस के डिहाइड्रेशन के केस के अंदर बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है वो जो इंजेक्टेबल्स या हम इंजेक्शंस इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल करते हैं, तो उनको हम इन्फ्यूजन्स कहते हैं या इंट्रावीनस फ्लूइड्स कहते हैं, या इनको हम लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो ये टाइप ऑफ पैकेजिंग है इसके अंदर जो है वो 100 ml
500 ml इवन 1000 ml तक जो है उसके अंदर क्वांटिटी जो है वो हम फिल करते हैं और फिर उतनी ही क्वांटिटी जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रावीनस रूट के ज़रिए उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। इनको इन्फ्यूजन भी कहा जाता है, इनको ड्रिप्स भी कहा जाता है, इनको लार्ज वॉल्यूम पारेंट्रल भी कहा जाता है और आम लोग इसको जो है वो बोतल के नाम से जानते हैं। तो इन्फ्यूजन या ड्रिप्स या इंट्रावीनस फ्लूइड या लार्ज वॉल्यूम पारेंट्रल वो कौन कौन से जो है वो ये मतलब इस पैकेजिंग के अंदर आते हैं और ये जो है वॉल्यूम इसका 100 ml 500 ml इवन 1000 ml तक जो अभी वो जो है वो इस पैकेजिंग के अंदर इंजेक्शंस या इन्फ्यूजन जो है वो अवेलेबल होती हैं। डेक्सट्रोज इंजेक्शन है, डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है जिसको डेक्सट्रोज स्लाइन भी कहा जाता है, मैनिटोल इंजेक्शन है, रिंगर इंजेक्शन है। इसको इंजेक्शन से अगर हम इन्फ्यूजन के इसके अंदर हम मेंशन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन, डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन, मैनिटोल इन्फ्यूजन, रिंगर्स इन्फ्यूजन, रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूजन भी है और सोडियम क्लोराइड जो है वो सिंपली भी नॉर्मल सलाइन के नाम से भी जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो डिफरेंट जो है वो इन्फ्यूजन्स अवेलेबल हैं। इनके अंदर जो फार्मूलेशन है इसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो शामिल किए जाते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको जो है वो मेंटेन किया जा सके और उसके साथ साथ जो है वो जो बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है उसको भी फुलफ़िल किया जा सके। तो यहाँ तक हमारा आज का इंजेक्टेबल्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर जो हमारी डोजेज फॉर्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।